यह प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के द्वारा दिनांक 2 सितंबर 1954 को दिया गया। विषय जीवन विभाजन। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव, साधन निर्माण करने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं। एक तो वर्तमान वस्तु स्थिति का ज्ञान, दूसरा जीवन विभाजन। वर्तमान वस्तु स्थिति के अध्ययन से अपने कर्तव्य का ज्ञान और जीवन विभाजन से सुंदर समाज का निर्माण होगा। वर्तमान वस्तु स्थिति के ज्ञान का अर्थ है साधक को अपनी योग्यता, रुचि और लक्ष्य का यथार्थ बोध हो जाना। साधन निर्माण करने में इन तीनों बातों की परम आवश्यकता है। करना वही है जो साधक कर सकता है। प्रवृत्ति उसी में होती है जिसमें रुचि हो, और प्राप्त वही होता है जो लक्ष्य हो। जो कर सकता है उसके करने से करने की शक्ति उसी भाव में विलीन हो जाती है जो उसका वास्तविक लक्ष्य है। लक्ष्य वही हो सकता है जिससे कभी च्युत न हो और जिसका कभी परिवर्तन न हो, एवं जिससे किसी प्रकार की दूरी तथा भेद न रहे, अर्थात जो जीवन हो जाए। जीवन विभाजन 4 अंगों में हो सकता है। गुणों का विकास, मर्यादित उपभोग, सेवा और त्याग। गुणों के विकास का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान और कलाओं से सुशोभित होना। मर्यादित उपभोग का अर्थ है जिस विद्यमान राग को साधक विवेक से न मिटा सके, उसके मिटाने के लिए विधान के अनुरूप प्रवृत्त होना। भोग प्रवृत्ति काल में उत्पन्न हुए स्वार्थ भाव, विषय चिंतन और इंद्रिय लोलुपता को मिटाने के लिए सर्वहितकारी प्रवृत्ति, सार्थक चिंतन और जितेंद्रियता में परायण होना ही सेवा है। सभी वस्तुओं, अवस्थाओं
एवं परिस्थितियों से संबंध तथा ममता रहित होना ही त्याग है। बीज रूप से मानव मात्र में श्रम, उत्पादन, बल तथा विवेक विद्यमान है। जीवन में जब तक विवेक का साम्राज्य रहता है तब तक बल, उत्पादन तथा श्रम का सदुपयोग स्वतः होता रहता है। बल के सदुपयोग से निर्बलता और उत्पादन के सदुपयोग से दरिद्रता एवं श्रम के सदुपयोग से आलस्य तथा विलास मिट जाने से अपना कल्याण तथा सुंदर समाज का निर्माण स्वतः हो जाता है। इस दृष्टि से अपने पर विवेक का ही साम्राज्य रहना चाहिए। अब यदि कोई कहे कि अपने पर विवेक के साम्राज्य का क्या अर्थ है, तो कहना होगा कि जो ज्ञान हमें मिला है उसके प्रकाश में ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि की चेष्टा होनी चाहिए। मन में कोई ऐसा संकल्प न हो जिसका पूरा करना अपने ज्ञान के विपरीत हो। जैसे अपना विनाश किसी को प्रिय नहीं और अपना विकास सभी को प्रिय है। इस ज्ञान का आदर करने पर उन सभी संकल्पों का अंत हो जाना चाहिए जिसमें किसी का विनाश निहित है। अर्थात हम किसी का बुरा न चाहें। यह नियम है कि जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसका भला अवश्य होता है। इतना ही नहीं, उसके जीवन से समाज का हित होता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता वह सुखियों को देखकर प्रसन्न होने लगता है और दुखियों को देखकर उसका हृदय करुणा से भर जाता है। ज्यों-ज्यों करुणा व्यापक तथा स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों सुख भोग का राग स्वतः मिटता जाता है और फिर साधक वीतराग होकर योग, बोध तथा प्रेम को प्राप्त हो कृतकृत्य हो जाता है। वीतराग होने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम किसी के ऋणी न रहें और हमारी प्रसन्नता किसी अन्य पर निर्भर न रहे। अब विचार यह करना है कि हम किसके ऋणी हैं, तो कहना होगा कि जन्म होते ही हम भोजन देने वालों के,
लालन पालन करने वालों के एवं शिक्षा देने वालों के ऋणी होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक मानव के विकास का आरंभ शिक्षा से ही होता है, अथवा यूं कहो कि समाज के द्वारा होता है। इतना ही नहीं, यदि हम गहराई से देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि पशुओं, वृक्षों तथा प्राकृतिक तत्वों द्वारा ही जीवन उपयोगी सामग्री मिलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति समस्त संसार का ऋणी है। भौतिक वस्तुओं के द्वारा तो प्राणों की रक्षा होती है, शारीरिक श्रम द्वारा लालन पालन होता है तथा गुरुजनों के द्वारा हमें ज्ञान, विज्ञान और कला आदि की शिक्षा मिलती है।